हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं। तो देखो, नाम से हमें क्या समझ में आता है, विलोपन विधि मतलब विलुप्त करना। तो यहाँ पे हमें x या y किसी भी एक चर को हमें विलुप्त करना होगा। विलुप्त करने के लिए हमें उस चर के गुणांक बराबर करने होंगे जिसको भी हमें विलुप्त करना है। तो दो चर हैं हमारे x और y। समीकरण एक में x का गुणांक क्या है, 2। जो उसके गुणा में हो वही उसका गुणांक होता है। समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 3 है। समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, 3 है। समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 5 है। अब यहाँ पे समझो, अगर हमें x के गुणांक बराबर करना होगा तो समीकरण 1 में हम कितने का गुणा करेंगे, x के गुणांक बराबर करने के लिए 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, ठीक है। अब हम समीकरण 2 में कितने का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, 2 है। तो मतलब हम अल्टरनेट गुणा करते हैं, 6x हो जाएगा तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। अल्टरनेट गुणा करते हैं, अल्टरनेट का मतलब ये हुआ जो समीकरण 1 में होगा हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे, जो समीकरण 2 में होगा उसका हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे, ठीक है। अगर हमें y के गुणांक बराबर करना होगा तो समीकरण 1 में हम 5 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, तभी तो 15y दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर हम उसको जोड़ या घटाकर उसको विलुप्त कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। जो दूसरा चर होगा उसका मान हमारा निकल आएगा। फिर जो भी मान निकलेगा हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो फिर दूसरे चर का मान निकल आएगा, ठीक है। तो इसका प्रोसेस अब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 3 है। तो अल्टरनेट गुणा करेंगे तो लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में कितने का गुणा करेंगे, x के गुणांक बराबर करने के लिए 2 का, क्योंकि समीकरण 1 में क्या है, 2 है, ठीक है। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 1 ये है, इसमें कितने को गुणा करेंगे, 3 का। तो 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 3 6x हो जाएगा, प्लस 3 त्रिक 9y हो जाएगा। अब 46 में 3 का करेंगे, तिछंग 18, 3 चौक 12, 12 1 13, 138। इसको हम समीकरण 3 कर लेंगे, क्योंकि समीकरण 2 तो ऑलरेडी हमारी है, ये तीसरी हो जाएगी। तो गुणा करेंगे 3x में 2 का तो 6x हो जाएगा, प्लस 2 पंचे 10y, 74 में 2 का करेंगे तो चौको 8, 2 7 14। इसको हम समीकरण 4 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, x के गुणांक बराबर हो गए, 6 6 दोनों के गुणांक बराबर हैं, दोनों प्लस में हैं, तो हम इस समीकरण को दोनों को घटाएंगे। अगर एक प्लस में होता एक माइनस में होता तो हम जोड़ देते, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो लिख लेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर 6x प्लस 9y बराबर 138। दूसरी समीकरण चौथी समीकरण है 6x प्लस 10y बराबर 148। घटाने पे आपको याद रखना होगा चिन्ह बदल जाते हैं और जोड़ने पर चिन्ह सेम रहते हैं। तो 6x दोनों प्लस में के हैं तो यहाँ पे क्या है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पे हमने बताया चिन्ह बदल जाते हैं। 10y हमारा किस में है, प्लस में है, तो माइनस में हो जाएगा। 148 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा या घट जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 9y प्लस में है, 10y माइनस में है, तो यहाँ पे घट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का y आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। 9y छोटा है 10y से ना, तो यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है।
138 छोटा है, 148 बड़ा है, घटेगा तो घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब y बराबर क्या मान निकला, 10 निकला। y बराबर जो मान 10 निकला है इसको समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें या 3 में रख दें या 4 में रख दें, कहीं भी रख दें, हमारा जो x का मान निकलेगा वो बराबर ही निकलेगा। ठीक है, सभी जगह बराबर आएगा। तो आपको जो भी समीकरण आपको सरल लगे आप उस समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 सरल है ना सबके अपेक्षा, तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, लिख लेंगे y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 46 समीकरण है। तो 2x प्लस 3y की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे बराबर 46। 2x प्लस 10 3 30 हो जाएगा बराबर 46। 2x, अब ये 30 जो है कि हम उस पार भेजेंगे क्योंकि हमें x का केवल मान निकालना है, तो 30 उधर जाएगा 46 की तरफ, तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अब x के गुणा में क्या है, 2 है, तो x के गुणा में 2 है, अगर इसको हम उधर भाग में उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा ना, तो 46 से पहले हम 30 घटा लेते हैं तो 16 आएगा। अब ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 16/2 हो जाएगा। तो x बराबर, इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 16 में 2 का भाग देंगे 8 आएगा, तो x बराबर क्या निकला, 8 निकला, और y बराबर क्या निकला, 10 निकला। तो ये हमने विलोपन विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे आपको हम कुछ और समझा दें, अगर आपको y के गुणांक बराबर करके सॉल्व करना है तो आप समीकरण 1 में y 5 का गुणा करते हैं और समीकरण 2 में 3 का गुणा करते हैं, अल्टरनेट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे घटा देते, जब गुणांक बराबर हो जाते तो y कट जाता, x का मान निकल आता। ठीक है, और x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख देते तो फिर हमारा y का मान भी निकल आता। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक